सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में प्रदीप भंडारी, अगर हम देखें तो कि बड़ा टेक अवे अगर हम इसको निकाल कर चले तो कि आप 2024 के बाद बैक टू बैक जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव जीत रहे थे, जनवरी महीने में इसी सर्वे में आप पहुंच गए थे कि अपने बलबूते पर सत्ता बना लेंगे, 287 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में उल्टा असर होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे महाराष्ट्र के भीतर आप देख रहे हैं कि 17 सीटों तक अपोजिशन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बंगाल हाल ही में वहां पर चुनाव हुए तो आपको बचा रहा है 240 में ना उतरने के लिए। क्या कारण मानते हैं आप इस बात के लिए, ये जो अपना बलबूते पर सरकार बनाने से चूक रहे हैं आप? देखिए साहिल जी, पहले तो अगर आप मूड ऑफ द नेशन पोल का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो ये हमेशा एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट रहा है। फॉर एग्जांपल 2014 के अंदर जो मूड ऑफ द नेशन ने एनडीए का प्रेडिक्शन किया था, उसका सीट शेयर, वोट सीट शेयर की मैं बात करूं, सो देयर वाज अ जंप ऑफ एटलीस्ट 60 सीट 70 सीट्स। 2019 के अंदर भी जो मूड ऑफ द नेशन ने एनडीए को प्रेडिक्ट किया था, विच वाज 2037, वी हैड अ जंप ऑफ 60 to 70 सीट्स। तो जो भी मूड ऑफ द नेशन का अगर पास्ट एक पैटर्न देखेंगे, जो उनका डेटा एनालिसिस है, which is a largely conservative data analysis, तो अगर आप कह रहे हैं मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से 261 पे हम हैं, तो पास्ट का ट्रेंड ये दिखाता है कि जो पब्लिक की वर्डिक्ट है वो जनरली उससे 40-50 सीट ज्यादा होती है। ये मैं डेटा बता रहा हूं पिछले मूड ऑफ द नेशन। लेकिन उत्तर प्रदेश तो झटका है ना एक तरीके से। ओवरऑल अगर मैं भी बात करूं, ओवरऑल मूड ऑफ द नेशन ये कह रहा है एज पर दिस ट्रेंड की 2029 भरोसा करना है कि नहीं करना है इस पे? जी, भरोसा करना है कि नहीं करना है इस पे? सवाल जवाब करना है नहीं करना? देखिए अंजना जी, मैं तो आपको ट्रेंड बता रहा हूं। मेरा ये मानना है कि जब आपके मूड ऑफ द नेशन में 261 है तो रफली वी विल बी मोर देन 300। जनवरी 2024 का ट्रेंड नहीं बताया आपने। जनवरी 2020 किसी भी ट्रेंड में, मैं कह रहा हूं जनवरी हो या मार्च हो या अक्टूबर हो, मूड ऑफ द नेशन जब भी एक नेशनल प्रोजेक्शन किया है वो एनडीए का कंजर्वेटिव। सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या जेनजी आंदोलन का असर आपको इस सर्वे के नंबर्स में दिख रहा है? क्योंकि बात अलग थी कुछ दिनों पहले की, मैंने इसीलिए 6 महीने का जिक्र किया क्योंकि आप तो 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, आप जीते, सरासर जीते। लेकिन बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं का जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है ना, उसका असर है या नहीं है? देखिए असर इस चीज का है कि आज इस देश के युवा ने झूठ की गूंज करके वेबसाइट को लॉन्च करा कि राहुल गांधी ने 40 के 40 झूठ बोले अपने 4 के छात्रों की गूंज के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्लीज आप रिकॉर्ड करिएगा अंजना जी। जब भी मैं आपको कहता हूं रिकॉर्ड करने के लिए, वो बाद में आप रिकॉर्डिंग प्ले नहीं करती जब मेरे प्रेडिक्शन सही होते हैं। ये अगर प्रोजेक्शंस आगे कंटिन्यू होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 300 क्रॉस करेंगे एज बीजेपी एंड 340-350 क्रॉस करेंगे एज एनडीए मिनिमम इन 2029। क्योंकि जो लीडर क्रेडिबिलिटी है, आप कोई भी लीडर क्रेडिबिलिटी इंडेक्स, आपके इसमें भी लीडर क्रेडिबिलिटी इंडेक्स निकालिए कि प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। अभी हम बताएंगे, कंसल्ट और मूड ऑफ द नेशन, एवरीबॉडी सेज दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट चॉइस। अगला सवाल वही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के कामकाज को लोग कैसे आंकते हैं, उनकी लोकप्रियता को, ओवरऑल पीएम पर। लेकिन जेनजी का असर है या नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। हम जनवरी से अभी की बात कर रहे हैं, हमारे पक्ष में है और मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए कोई भी इस देश का युवा है, भले वो जेनजी, अल्फा, कोई भी जनरेशन है या मिलेनियन, वो हमेशा से कंपैरेटिव एनालिसिस करता है। और जब वो कंपैरेटिव एनालिसिस करता है तो ये देखता है कि 2014 के अंदर जितने ब्रॉड पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी के, नेशनल सिक्योरिटी के, इंडिया वाज नॉट फीचरिंग एनीवेयर। बट जब वो 2026 के अंदर देखता है, वो देखता है कि इंडिया फीचर्स इन मेजॉरिटी ऑफ देम। इसका ये मतलब नहीं कि हमने सब चीज कर ली। प्रदीप जल्दी से यूपी का भी बता दीजिए ना, उत्तर प्रदेश का एनालिसिस आप किस तरीके से करेंगे? क्या कारण है कि ये स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसे 2024 में? साहिल जी, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत माइक्रो एनालिसिस करने की जरूरत रहती है। और उत्तर प्रदेश का भले वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जिसमें हमारे पक्ष में नतीजे आए हो या हमारे पक्ष के नतीजे नहीं आए हो, उसमें जनरली जो सर्वेज होते हैं वो माइक्रो एनालिसिस को कम करते हैं। तो मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में हम फुल मेजॉरिटी के साथ, भले वो असेंबली हो उसमें आएंगे, और लोकसभा के अंदर भी जो 2024 के अंदर गलती थी उससे ठीक है। चलिए अभय दुबे जी, अब आप मेरा सवाल सुनिए, ठीक है अभय दुबे जी। ये तो दिख रहा है कि हमारा ही जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, जनवरी में जो हमने नंबर्स दिए थे 287 था, ये जो सर्वे नंबर दे रहा था, वहां से अगर आप देखिए तो अभी पर गिरावट है, 261 पर है। बट लोकसभा से उनकी परफॉर्मेंस बेटर है और उनको जो कम हो रहा है या उनकी सीटें कम है, आपको तो फायदा हो नहीं रहा है। कांग्रेस के नंबर्स दिखा दीजिए, आप 99 से 100 पार कर पा रहे हैं, बस अदर्स को बहुत बड़ा जंप है। तो क्या वजह है कि आप और आपकी पार्टी इसको एनकैश नहीं कर पा रही है? अंजना जी, मुद्दा आपको अब ये रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की अलोकप्रियता निरंतर कितनी बढ़ रही है। आज अगर जब हम चर्चा कर रहे हैं और मूड ऑफ द नेशन की बात करेंगे तो त्योहार पर महंगाई की मार, अब की बार कड़वी सरकार।
36,000 करोड़ रुपए का चीनी घोटाला करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि भारत के लोगों का मूड, भारत के लोगों का पक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। मैं 36,000 करोड़ का स्कैम इसलिए कह रहा हूं कि अप्रैल के महीने में सरकार को यह पता लग गया था कि शक्कर का उत्पादन कम हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 50 लाख टन से घट के 30 लाख टन हो गया है। जानबूझकर 20 अगस्त तक इन्होंने शुगर इंपोर्ट के ऑर्डर जारी नहीं किए, क्योंकि जो होल्डर्स थे उनको पैसे कमाना चाहते थे। 30 रुपए किलो का मुनाफा सरकार और उनके साठगांठ से लोगों ने कमाया, जो 36,000 करोड़ रुपए होता है। पेपर लीक एक सिर्फ नीट का ही स्कैम नहीं हुआ, एक स्कैम और हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके हाथ में रिपोर्ट नहीं होगी, वो नीट की रिपोर्ट है। नीट की क्या है? नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन ट्रेनिंग। नीति आयोग ने अगस्त 26 में रिपोर्ट जारी की कि 8.7 करोड़ नौजवान ऐसे हैं हिंदुस्तान में 15 से 29 साल के, जो आप ठीक कह रहे थे कि जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं दिया जाता। क्या जवाब? मेरी बात बिल्कुल सही सर, आपने कहा बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, नंबर्स पे बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, ये जो सारी एक्सरसाइज होती है ना सी वोटर्स की, ये होती है सरकार को फायदा पहुंचाने की। आज भयावह तरीके से मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर इतनी इस तरीके से नहीं आलोचना की। मैं गाली शब्द प्रयुक्त नहीं कर रहा हूं। आप साहिल जी सुनिए, उत्तर प्रदेश के नंबर ऐसे आते नहीं। उत्तर प्रदेश तो आधा साफ, पिछले चुनाव में तो भी अभी आप भी कह दिखा रहे रहे थे, हैं। पिछले सी वोटर के सर्वे में क्या बता रहे हैं? मैं था अंजना जी के साथ, मैं उत्तर प्रदेश का उस समय इंचार्ज था। पूछिए आपने तो कहा था चलिए मुझे, उत्तर प्रदेश के नंबर पर बता दीजिए, वो तो आपको सही लगेंगे। मैंने कहा पिछली बार उत्तर प्रदेश, अभी के नंबर्स देख लीजिएगा, अभी तो आप 41 पे जा रहे हैं। पिछली बार अगर मैं पार्टी स्प्लिट कर दूं तो कांग्रेस पार्टी 11 सीटें पा रही है इसमें। पिछली बार हाफ किया था, इस बार साफ उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ था? देखिए, बड़ी बात यह है कि अगर आप हर एक मापदंड पर देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा होगा देवद्रव्य की चोरी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदे में कम से कम 12 से 14,000 करोड़ रुपए लूट लिए। राम मंदिर पर भी एक सवाल है। तो जब इतने हजार करोड़ थोड़ा लूट लिए, इंतजार करिए, और अभय उसमें दुबे जी। विश्व हिंदू जो मूल परिषद, सवाल था जिससे थोड़ी आप देर भाग के रहे हैं बाद, अभय हाँ, दुबे जी, वो सारी आप चीजों पर आएंगे हम, जो क्या सारी करते चीजों नहीं, पर आएंगे। मैं भागने नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज वेट, मैं सवाल आप क्या है? लोगों को भागने नहीं दे रहा हूं मुद्दों से। गुरुजी, सवाल पर आइए ना, ये लड़ाई कि ये जो फायदा हो रहा है वो कांग्रेस क्यों नहीं ले पा रही है? Exactly. ये सवाल है, एक बार उसको एड्रेस तो कीजिए। ये मंथन तो होना चाहिए ना कहीं हम ना कहीं। 17 सीट में से 6 सीट 7 जीते थे, एक तो इन्होंने छीन ली, और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री चुनाव हारे। जब भी सत्ता जाएगी इनकी 5-6 राउंड तक पीछे थे, उसके बाद दिखाना बंद कर दिया और प्राइम मिनिस्टर की जीत की। चलिए मुझे फिर एक मैं घुमा कर सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप सवाल का जवाब तो दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा एक बार। ये बता दीजिएगा कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस तरीके से, तो क्या उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा या बाकी दलों को ज्यादा फायदा होगा? देखिए, विजय उसमें फायदा ले रहे हैं वहां पर तमिलनाडु के भीतर, छोटी छोटी पार्टियां वहां पर लेकर जा रही है। थोड़ी देर पहले सीजेपी का हमने दिखाया कि युवा कहते हैं कि अगर पार्टी बनाएंगे तो वोट दे देंगे उनको। तो ये बता दीजिएगा कि आपको फायदा होगा या किसी और को फायदा होगा? देखिए साहिल जी, हाँ। आज जेनजी में पूछ लीजिए या समाज के अंतिम पंक्ति में लोगों में, एकमात्र नेता की अनुगुण सुनाई देती राहुल गांधी की। आप चप्पे चप्पे पर देश के चले जाइए। आज इतना बड़ा स्कैम अंजना जी हुआ, एक आदमी का 22,000 करोड़ रुपए बैंक का कर्ज, उसको 6 करोड़ रुपए में एनसीएलटी ने उसके सारे पाप पर पर्दा डाल दिया। 9 लाख करोड़ रुपए का जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे कौशिक से भी लेना, फिर आगे के नंबर्स दिखाएं। इस बात की डेटाबेस कॉन्वर्सेशन है, पर अभय जी जो है इसको एक इनका एक परमानेंट डायलॉग है, झूठ सुनिए, झूठ इन्होंने सारी डिबेट में बस यही बोलते हैं। इन्होंने कहा कि सी वोटर का सर्वे फर्जी है। जब हरियाणा असेंबली इलेक्शन के अंदर सी वोटर कांग्रेस पार्टी को प्रिडिक्ट कर रहा था, तो हर कांग्रेस का नेता सी वोटर दिखा रहे थे, सी वोटर दिखा रहे थे। सर्वे पे भरोसा ही नहीं रखते। ये राम मंदिर की बात करते हैं, टेंट में प्रभु श्री राम को रखने वाले ये लोग हैं, यूथ भी देखेगा। इसलिए चढ़ावा चोरी होगा, इसलिए चढ़ावा चोरी होगा। गलत हुआ, कार्रवाई करी। क्या कार्रवाई की बताइए? हमने टिन्नू बताइए क्या कार्रवाई की? पीछे किया। और वो सवाल आने वाला है, वो सवाल आने वाला है, तब दोबारा जानेंगे। ठीक है, सवाल आएगा। वो सवाल आने वाला है। कांग्रेस और ऑपोजिशन रहती है तो जनता का पर कैपिटा इनकम नीचे जाता है, जब बीजेपी रहती है तो पर कैपिटा इनकम ऊपर जाता है। इसीलिए आपकी बात में विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, झूठ की आगे के सवाल ले लेते हैं, तो वही मुद्दे पर बात प्रधानमंत्री को लेकर भी हमने कई सवाल किए हैं, जल्दी से ये सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से आपसे भी एक रिस्पॉन्स ले लेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का कामकाज लोग कैसे आंकते हैं, तो ये नंबर्स दिखा दीजिए। 51% कह रहे हैं अच्छा, औसत कहने वाले 17% हैं, खराब कहने वाले 27% हैं।
तो ये नंबर्स अपने आप में साफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काम को जो अप्रूवल रेटिंग एक तरह से है वो 51% का है। औसत एवरेज मानने वाले 17% लोग हैं, लेकिन 27% है जो उनके काम को खराब मानते हैं। और हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि इसके पहले वाले जो हमारे मूड ऑफ द नेशन के सर्वे हुए थे उसके मुताबिक आज की स्थिति क्या बता रही है प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की। अगस्त 2025 में जब हमने सर्वे किया था तब प्रधानमंत्री का अप्रूवल रेटिंग कामकाज को लेकर 58% देखा गया था। उसके बाद जनवरी 2026 में जब सर्वे किया गया तब 57% और अभी 51%। और वही बात औसत प्रतिशत कहने वाले लोगों की संख्या अगस्त 2025 में एक साल पहले 13% थी, जनवरी 2026 में 16% हो गई थी और 17% आज की स्थिति में नजर आ रही है। खराब कहने वालों की संख्या देखिए वो तो साफ वैसी की वैसी लग रही है। 26% थी एक साल पहले, 6 महीने पहले 24% और आज 27%। यानी जिसको लगता है खराब काम वो वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं और जिसको लगता है अच्छा काम वो वैसे के वैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छा काम कहने वालों में 6% की गिरावट इस सर्वे के मुताबिक नजर आ रहा है और औसत मानने वालों में इजाफा हुआ। तो ऐसा लगता है कि वहां के जो लगभग 6% लोग हैं वो सीधे इस तरफ दूसरी तरफ आ गए हैं, 13 से सीधा 17 पर पहुंच गया है। और जो अगला प्रश्न हमने लोगों से इस सर्वे में पूछा है वो भी आपको बता देते हैं। एनडीए के प्रदर्शन को लेकर लोग क्या मानते हैं, तो जनवरी 2023 में देखिए क्या नंबर्स था और वहां से लेकर आप हर बार देखेंगे तो जो संतुष्ट मानने वाले हैं वो 56% से आ जाते हैं 50% पर, आधे आधे। और वहीं 17% पर जो लोग मानते हैं कि हम असंतुष्ट हैं एनडीए के काम से, वो 17% से सीधा पहुंच जा रहे हैं 29% पर। तो ये अपने आप में इशारा कर रहा है कि ओवरऑल जो एक एनडीए के प्रदर्शन को लेकर जो लोगों की राय थी वो एक वक्त पर आप सोचिए ना कि 62% तक भी गई थी, है ना, तो 62% तक गई थी अपने पीक पर, लेकिन वो अब 50% पर आ गई है। तो मुझे लगता है कि एक चैलेंजिंग पोजीशन जरूर है मौजूदा सरकार के लिए जिसमें उनको देखना पड़ेगा। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जनवरी 2023 का जिसमें आप देख रहे हैं 56% संतुष्ट है, फिर अगस्त 2023 का जिसमें आप देख रहे हैं कि 58% संतुष्ट है। उसके बाद जब आप अगस्त 2025 का देखेंगे, माफ कीजिएगा अगस्त 2024 का देखेंगे, तब सबसे ज्यादा है 62%, फिर ये 52% पर पहुंच जाता है ना अगस्त 2025 में। फिर जनवरी पे आइए 26 में तो ये 52% पर था, अब ये 2% की गिरावट पर पहुंच गया है अगस्त 2026 में। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो बदलाव दिख रहा है। और इसी में एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानेंगे जो जनता को पूछा गया, और उसमें राजनीतिक अस्थिरता से बचाया सरकार ने, राजनीतिक स्थिरता एक तरीके से दी सरकार ने। 13% लोगों को लगता है कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रदीप भंडारी, बड़ी दिलचस्प बात है कि आपकी उपलब्धि क्या है, तो आपने राजनीतिक स्थिरता दी, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। राम मंदिर बनवाया 11% लोग मानते हैं। तीसरे नंबर पर बुनियादी ढांचे का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो मुद्दा आपकी तरफ से रखा जाता है, सिर्फ 11% लोग वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, जबकि सबसे बड़ी उपलब्धि नंबर 1 पर ओनली एंड ओनली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।